हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन वोकल में, जहां पर आपको हर हफ्ते मिलती हैं बुक समरी की हाई क्लास वीडियोस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजेलिना डकवर्थ द्वारा लिखी गई बुक ग्रिट। इस बुक को मैं आपको 5 पार्ट्स में समराइज करके बताऊंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, जबकि काफ़ी सारे लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी इतना नहीं कर पाते। तो इसका क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए और उसका हल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रिट क्या होता है। ग्रिट का मतलब है परसीवरेंस, यानी कि लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी लोग अचीवर्स बनते हैं उनमें ज़बरदस्त ग्रिट होती है। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वो लाइफ में हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन झेलने की हिम्मत और ताकत होती है। और इसीलिए आप भी अपने अंदर ग्रिट पैदा कीजिए, तभी आप कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। अब दूसरा पार्ट है टैलेंट वर्सेस एफर्ट। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, जबकि ऑथर का ये मानना है कि जब तक कोई इंसान एफर्ट या कोशिश नहीं करता तब तक उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है। बहुत से लोगों में अच्छा राइटर बनने का, क्रिकेटर बनने का, सिंगर बनने का टैलेंट होता है, लेकिन वो किसी मजबूरी के कारण उस पर काम नहीं करते और सफल नहीं हो पाते। वो सारी ज़िंदगी किसी ऑफिस में काम करते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास में फेल होने वाले या एवरेज रहने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर सक्सेसफुल बन जाते हैं। उनमें कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन वो एफर्ट करते हैं क्योंकि ये फेलियर का दर्द जानते हैं, उससे घबराते नहीं हैं और लगातार लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एफर्ट भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी टैलेंट मिट्टी से ढके एक हीरे की तरह है, यदि उस पर लगी मिट्टी ना हटाई जाए तो वो कभी नहीं चमकेगा। इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानिए और फिर उस पर कुछ एफर्ट लगाइए, आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। अब आते हैं बुक के तीसरे पार्ट पर, जो है टैलेंट वर्सेस स्किल। ऑथर का मानना है कि टैलेंट एक नेचुरल थिंग है, जबकि स्किल को सीखा जा सकता है। माना आप में कार ड्राइव करने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कार ड्राइविंग का कोर्स करके कार ड्राइव करना सीख सकते हो। आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हो तो उस पर लगातार काम करके आप उसे सीख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखें कि स्किल सीखने में टाइम लगता है, इसीलिए ये ना सोचें कि आप कुछ ही समय में स्किल सीख सकते हैं। अब हम आते हैं बुक के चौथे पार्ट पर, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और आपको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चौथा पार्ट है ग्रिट गोल्स। आपको अपनी लाइफ में ग्रिटी गोल्स बनाने चाहिए, मतलब कोई ऐसा गोल जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आपको टाइम और एफर्ट्स दोनों देने होंगे। आपको अपने अंदर फेलियर को झेलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना फेल हुए कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही ठेले पर सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं और बेचते बेचते वहीं बूढ़े हो जाते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी वहीं बीत जाती है, क्योंकि उनका गोल छोटा होता है। वो केवल ये सोचते हैं कि आज कितनी सब्जी बेच पाएंगे, लेकिन अगर वो ग्रिट वाले बड़े गोल्स बनाएं तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे बचत करना शुरू करके वो चाहें तो एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं या कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। बेशक इस काम में समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि बुढ़ापे में वो आदमी सक्सेसफुल और रिच ज़रूर होगा। वो हमेशा सब्जी वाला नहीं रहेगा। इसी तरह आजकल बहुत से ग्रिटी लोग जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। तो आप भी छोटे गोल्स मत बनाइए, बल्कि ग्रिट से भरे बड़े गोल्स बनाइए। तो अब आते हैं पांचवें पार्ट पर, जहां आपको मिलते हैं 4 ऐसे पॉइंट जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ग्रिटी पीपल कौन कौन से होते हैं और क्या आप एक ग्रिटी पर्सन हो या नहीं। नंबर 1, ग्रिटी पर्सन हमेशा पैशन से भरे होते हैं। वो अपने काम को पूरे मन से करते हैं और थकान नहीं मानते। नंबर 2, वो प्रैक्टिस करते हैं। उनका जो भी टैलेंट होता है उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर लिखने वाली J.K. रॉलिंग की 45 साल तक कोई बुक नहीं छपी थी, लेकिन इस दौरान भी वो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। उन्होंने सालों तक अपने टैलेंट पर मेहनत की। इसीलिए अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो उस पर काम करते रहो, चाहे किसी को उसकी कदर हो या नहीं। नंबर 3, ऐसे लोगों का लाइफ को लेकर एक पर्पस होता है, जैसे अपनी गरीबी मिटाना, फिर फैमिली को सपोर्ट करना, फिर सोसाइटी के लिए चैरिटी करना, और उनका यही पर्पस उन्हें काम में लगाए रखता है।
नंबर 4, ये लोग हमेशा होप से भरे होते हैं। कैसी भी मुसीबत आए ये निराश नहीं होते, बल्कि इन्हें पता होता है कि एफर्ट करते रहने से मुश्किल कभी ना कभी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बुक का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने जानकार लोगों में, ताकि वो सब भी अपने अंदर ग्रिट पैदा करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन बुक की समरी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।